नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। महीनों के खींचतान के बाद आखिरकार ईडी ने सफलता पाई और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 6 दिनों की कस्टडी में ले लिया। राज एवेन्यू में आज दिन भर चले रस्साकसी के बाद फाइनली ईडी के हक में फैसला हुआ, क्योंकि ईडी चाहती थी कि उन्हें केजरीवाल का 10 दिनों का कस्टडी मिले ताकि उनकी पूछताछ हो। कई बिंदुओं पर पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 6 दिनों की कस्टडी दी, जो 28 मार्च तक वैलिड है और उस दिन उनको फिर से पेश होना पड़ेगा राज एवेन्यू कोर्ट में। तब जाकर फैसला होगा कि उनके साथ आगे कैसे क्या करना है। बहरहाल कोर्ट में वहाँ से निकलने के वक्त अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को कहा कि वो जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे, जेल के अंदर रहें या बाहर रहें, दिल्ली के मुख्यमंत्री वही रहेंगे। क्योंकि आज दिन भर ये चर्चा चल रही थी कल से कि आखिर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने फैसला कर ही लिया है तो अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जेल में रहते हुए भी अब सरकार नहीं चला सकते। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आएगी जो बाद में शायद उनके वकील या लॉयर्स इसको समझेंगे। अब क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। सबसे पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद केजरीवाल को जब अपने हक में फैसला नहीं मिला, तब से ही आशंका होने लगी थी कि अब ईडी शायद अपना प्रहार करे, जो उन्होंने किया। क्योंकि जब कोर्ट में यह कहा गया कि जब आपके पास पुख्ता सबूत है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तब ईडी ने कहा कि हमारे पास शराब घोटाले की भरपूर ही और पुख्ता सबूत है, जिसके आधार पर ही हम लोग कार्रवाई करने के मांग कर रहे हैं। इसके आदेश के बाद और इस एक सिग्नल मिलते ही कल रात से ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल का घेराव किया उनके घर पे और अरेस्ट करके ले गए। अब दूसरी तरफ जो पूरे दिल्ली में और पूरे देश में चर्चा होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे शायद केजरीवाल के साथ ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा किया गया था। विपक्षी गठबंधन के साथ जो उनकी एकता है उसको कमज़ोर करने की साजिश है। लेकिन जो कानूनी है, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार है तो उसकी सज़ा मिलेगी या कहीं उसके जो कानूनी दांवपेच हैं उसमें उलझ कर ना रहा जाए। अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करते हुए जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें दी कोर्ट में कि इनके कोई कसूर नहीं है और इनके पास से किसी तरह की बरामदगी नहीं हुई है। जबकि ईडी ने कहा कि ये सरगना रहे हैं, किंगपिन तक कहा कि अरविंद केजरीवाल जो ये मनी ट्रेल है इसमें कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं। क्योंकि अभी तक उनका जब जेल से जमानत नहीं मिली है तब से ही शंका हो रही थी कि शायद अरविंद केजरीवाल भी इस गिरफ्त में आएंगे। 9 सम्मन मिलने के बाद जो अरविंद केजरीवाल नहीं गए तो कोर्ट में उनकी तरफ से जो कमजोरी थी वो जग जाहिर हुई और लोगों में भी खूब चर्चा है, मीडिया में चर्चा है कि आखिर आप 9 सम्मन के बाद भी जो कोर्ट में या ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो आप कहीं न कहीं आप गुनाहगार हैं, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून की जो बातें हैं वो लीगल एक्सपर्टीज जरूर जानते हैं। और शायद जजों को ये अच्छा नहीं लगा होगा कि बार बार ईडी के सम्मन को अवॉइड किया जा रहा है। अब इनके जो मंत्री हैं आतिशी और सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि हम लोग पर ये बेजा इल्ज़ाम लगाकर हम लोग को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं और 3 बार के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कर चुनाव को प्रभावित करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस समय मोदी को सबसे ज़्यादा जो डैमेज दे सकता था वो केजरीवाल ही था। उनके समर्थन में पूरी इंडिया अलायंस आ गई है और इसी बाबत अभिषेक मनु सिंघवी और इंडिया अलायंस के सारे पार्टी के लोग आज इलेक्शन कमीशन में गए और अपनी बात कही कि चुनाव के समय ऐसा करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं है और जब एक सिटिंग सीएम को आप अरेस्ट करते हैं तो इसकी सूचना आपको पहले मिलनी चाहिए था और आपको कोई ना कोई कार्रवाई स्टैंड लेना चाहिए था। जबकि अभी मीडिया में बातें चली रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा है। उनका कहना है कि हम ईडी या एजेंसियों को कोई प्रभावित नहीं करते, उनका अपना काम है, वो काम कर रही हैं और चुनाव में हार जीत का जो मसला है वो तो चुनाव के समय ही देखा जाएगा। चर्चा हमारी दोस्तों जारी रहेगी और
चुनाव में इंडिया अलायंस और मजबूत होकर निकलती है या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को और भी जनता में पेश कर इनको चुनाव प्रभावित करेगी, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आपसे इजाज़त। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।